नमोंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, आज श्रावण महीने का सोमवार केदारनाथ का आज हम यात्रा करेंगे, ध्यान के माध्यम से कथा भी सुनेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ सुजाता जी का। वेलकम मैम, आज के सत्र में आपका स्वागत है। आत्मवंदन। शुभ संध्या सभी को और शुभ सोमवार भी। हमारी यह यात्रा आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर आकर पहुंची है। हम सभी को केदारनाथ यानी हिमालय में बसी जो ज्योतिर्लिंग है उससे मिलने की बहुत कामना रहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे स्थानों को महादेव ने चुना है जो सबसे ऊपर है। कैलाश उनका स्वयं का रहने का स्थान। हम सभी को हिमालय की तरफ जिंदगी में एक बार जाने की तो इच्छा होती ही है। हम सभी प्रयास करते हैं किसी न किसी माध्यम से एक बार जाकर दर्शन हो लेकर आए। तो आज हम केदारनाथ की यात्रा के लिए, उनके बारे में जानने के लिए इस ध्यान और ज्ञान की यात्रा से प्रारंभ करते हैं। आज श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार और अमावस यह दोनों मिलाप बहुत बढ़िया होकर आया है। और आज हम केदारनाथ के द्वार पर उनके बारे में जानने के लिए, उनकी विशेषताएं समझने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए पहले हम उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। श्री केदारनाथ, मेरे पीछे जो यह चित्र आप देख रहे हैं यह केदारनाथ का चित्र है। यानी वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और ये ऐसे स्वरूप में है, उसे कोई शालूका या पिंड ऐसे स्वरूप में यह नहीं है। इसका जो आकार आप देख रहे हैं उसके बारे में ही यह कथा है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महिमा वर्णन इतनी बार किया गया है कि कहते हुए या लिखते हुए ऋषि मुनि थक नहीं जाते। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी, जो गंगा नदी का यह एक नाम है, नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर है और हमें अपने हिंदू धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का एक संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का भी परम प्रसिद्ध सुंदर मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी यह दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियों की संयुक्त धाराएं और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी से वह मिल जाती है। इस प्रकार इस परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरण को धोने वाले जल का स्पर्श हो जाता है। यह अति पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में एक कथा कही गई है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र ऐसे तपस्वी ऋषि, सिद्ध मुनि, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण, ये श्री विष्णु के दो अवतार है और उन्होंने बहुत वर्षों तक
शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया और इतनी कठिन तपस्या की, कई हजार वर्षों तक वह निराहार रहे, एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु उन तपस्वी नर नारायण के तप की प्रशंसा बारंबार करते रहे। अंत में भूत भगवान भगवान शंकर भोलेनाथ उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विवल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की स्तुतियां की और मंत्रों से उनकी पूजा भी की। भगवान शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर प्रस्थापित कीजिए। आपका यह निवास करने का स्थान होना चाहिए। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति की प्राप्तता होनी चाहिए। प्रभु, आप मनुष्य के कल्याण के लिए और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना है। यह अवश्य स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहां वास करने के लिए प्रसन्नता जताई और स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर अवस्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से नर नारायण ने हम सभी के लिए मानवों के लिए क्या किया है, तो श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर स्थापित किया है। अब दूसरी कथा है। यह कथा हमारे पांडवों के साथ जुड़ी है। पांडवों ने क्या किया कि केदारनाथ मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों उनको भगवान शिव ने बैल के रूप में दर्शन दिए और इसी कोडारम नाम के बैल से केदारनाथ यह नाम जाना जाता है। अब पांडवों के बारे में यह कथा महाभारत से सुनाई जाती है। कौरव पांडवों का घनाघार युद्ध हुआ, यह तो हम सभी जानते हैं। अभी पांडवों के हाथों से जो मनुष्य हानि हुई और अपने सगे संबंधियों को वह उनके हाथों से जो मृत्यु हुई उसे लिए इसलिए उन्हें थोड़ा पछतावा हो रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस ब्रह्म हत्या का उपाय क्या है, कि हमारे हाथों से हमारे ही अनगिनत सभी जो सगे संबंधी थे, जो हमारे चाहने वाले थे, जो हमारी प्रजा थी, उनका संहार हुआ है। तो हम इस पापों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तो धर्मराजा को श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए। जब आप भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे तो ही आपको उनके वर से इस हत्या के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तभी श्री भगवान शिव शंकर को ढूंढने के लिए
सभी पांडव निकल पड़े। वह पहले कैलाश आए, मगर भगवान शिव को उनकी यह जो कामना थी वो समझ में आई थी। इसीलिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर उन्हें भगवान मिले नहीं। वह उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, मगर उन्हें कहीं भी भगवान शंकर नजर नहीं आए, उनके दर्शन नहीं हुए। वह उनकी एक तप की यात्रा थी। और जब फिर से वह केदारनाथ की तरफ आए, तो उन्होंने उन्हें श्री हनुमान जी ने बताया कि स्वयं भगवान ने रूप एक एक क्या गौ पालने वाला जो आदमी था, उनकी गो पूरी गो के टीम में गाय भैंस बैल, इनकी पूरी एक सेना थी, सेना यानी वो इकट्ठा थे। और वह उनके इसमें बैल का रूप लेके भगवान शंकर जी उसमें चल रहे हैं। उन्हें आपको दर्शन देना नहीं है, मगर आपकी यह कठिन तपयात्रा जो मैं देख रहा हूं, उससे आप उन्हें प्रसन्न कर लीजिए। ऐसे हनुमान जी ने धर्मराजा को बताया। फिर उस समय उस केदारनाथ के यहाँ पंच केदार है। और पंच केदार में आप देख सकते हैं जो अपने पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच से वह गौ माता, बैल, गाय गाय बैल, फिर उसके बछड़े, और फिर और भी ज्यादा बकरी और ये सब जो थे, जो पशु बोलते हैं, पशुधन, वो जा रहा था। तो भीम को तो समझ में आ गया कि अगर इसमें जो कोई भगवान होगा, जो रूप बदल के इसमें है, शिवशंकर भगवान जी है, तो वह मेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। तो इसीलिए दो पर्वतों के ऊपर भीम जो थे वो पांव डटाकर खड़े रह गए। और एक जो बैल था उसमें, तो वो बाकी सब तो चले गए कि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया उन पशुओं को। मगर एक जो बैल था वह जाने के लिए तैयार नहीं था, और वह पीछे का रास्ता देख रहा था। तो सबको समझ में आया कि ये भगवान जी है और इन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो बारंबार हमें दर्शन नहीं दे रहे। तो सबने मिलकर उन्हें पकड़ा, 5 पांडवों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो शरीर का ये जो ऊपर का भाग था वो जमीन के अंदर धंस लिया। जमीन के अंदर धंस देने के बाद पीछे की ओर से ये 5 पांडव उन्हें खींच रहे थे। और आगे का जो मुख था वो पशुपतिनाथ नेपाल में गया, क्योंकि भगवान है वो कितने भी अपने खुद को बड़ा कर सकते हैं या सूक्ष्म रूप में कर सकते हैं। और इनके पास यानी अपने यहाँ केदारनाथ में जो ये पीछे मेरे चित्र जो दिख रहा है, ऐसे वो पीछे का जो बोलते हैं बैल के ऊपर का जो कुबड़ रहता है वो रह गया, जिन्हें पांडवों ने पकड़ के रखा। इसलिए यानी उसके दो पीछे का पैर, पूंछ, थोड़ा सा जो आगे का इच्छा है, आगे का हिस्सा जो है, वो सब हमारे यहाँ थोड़ा नजदीकी है। मगर जो मुख बोलते हैं पशुपतिनाथ में, नेपाल में है वो। अब भगवान शंकर को भी स्वयं उनकी यह कठोर परीक्षा लेने के बाद और परिश्रम के बाद दर्शन तो देना ही पड़ा। और उन्होंने उनको इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में दर्शन दिया, उन्हें इस पापों से मुक्ति दी, और उन्हें उनसे कहा कि आप सब लोग अभी स्वर्ग सिधार सकते हैं, यानी जा सकते हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आपने इस रूप में हमें दर्शन दिया है, तो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से आप यहाँ विराजमान हो जाइए और भक्तों का कल्याण कीजिए। जो हमारे जैसे अपने सगे संबंधियों के लिए उनके हाथों से कभी गलती से कुछ हुआ, पाप हुए हैं, तो उनसे उन्हें मुक्ति दे दीजिए। इस तरह से यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एक अलग ऐसी कहानी है। मगर यही कहानी नर नारायण के बाद की अपने लिए सच्ची मानी जाती है, क्योंकि पशुपतिनाथ में उनका मुख है, यह भी सभी लोग जानते हैं। केदारनाथ की यात्रा में पशुपतिनाथ की यात्रा करने से ही पूरी होती है, यह भी एक मान्यता है। मगर
12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ आते नहीं है, क्योंकि हमारे भारत भूमि में उनका वह स्थान नहीं है। मगर जब हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो पशुपतिनाथ का दर्शन लेने के बाद हम केदारनाथ का दर्शन लेते हैं, तो वह पूरा पूरी यात्रा पूरी हो जाती है। यहाँ पे पंच केदार भी है, और यह पंच केदारों में थोड़े थोड़े जो हिस्से जो अलग अलग मिले है केदारनाथ में, बैल के रूप में केदारनाथ में कुबड़ है। आगे बैल के आगे की दो टांगे जो है वो तुंगनाथ में है। बैल की जो नाभि है वो मध्य महेश्वर हिमालय में है, और कल्पेश्वर के यहाँ जटा है। ऐसे यह पंच केदारनाथ में उनके बाकी के हिस्से भी थोड़े गिर गए थे, और जो मुख है वह पशुपतिनाथ। तो इसीलिए यह पूरा रूप का दर्शन या पूरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो लेना है, तब वही पूरा हो जाता है। शिव का यह पवित्र स्थान कह के हम लोग उसको पूजते हैं, बसते हैं, क्योंकि केदारनाथ की थोड़ी सी विशेषता और भी है कि आद्य शंकराचार्य जी ने भी इन्हें खोज निकाला है। महाभारत के बाद, महाभारत का समय खत्म होने के बाद जब कलियुग की शुरुआत हुई, तो कलियुग में बहुत लोगों को यह स्थान कहाँ है यह पता नहीं था। और आद्य शंकराचार्य जो है, उन्होंने ही इस हमारे भारत भूमि में जो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है, उनकी क्या विशेषता है, इस कलियुग के लिए उन्होंने ढूंढ निकाली है। आद्य शंकराचार्य जी ने जो केदारनाथ का वर्णन किया है, उनकी वहां एक छोटी सी समाधि भी है। आप अगर कभी केदारनाथ गए तो उनका भी दर्शन लीजिए। उनके भी वहां बहुत अच्छी ऐसी क्या बोलते मंदिर के जैसे रचना की गई है। और इस तरह से यह हमने आज पहले केदारनाथ के बारे में जानकारी हासिल की है। केदारनाथ की यह विशेषता है कि यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता। दिया यानी हम लोग जो अभी ट्यूबलाइट और ये सब रखते हैं, तो वो नहीं होता। एक सिर्फ तेल का दिया यहाँ पर लगाया जाता है। यह मंदिर अक्षय तृतीया से लेके यानी मई महीना से लेके अक्टूबर तक यह खुला रहता है। इसके बाद में प्राकृतिक जो दुविधा आती है, ठंड बढ़ जाती है, बर्फ आती है इस जगह पे, तो मंदिर में दिया लगाकर जो भगवान होते हैं उन्हें जोशी मठ जो कहते हैं, वहां पे पूजा जाता है। मगर जब फिर से अक्षय तृतीया के दिन बैसाख मास में जब हम पहली बार केदारनाथ के द्वार खोलते हैं, तो वह दिया वैसे ही जला रहता है, जलता रहता हमें दिखाई देता है। केदारनाथ की यही विशेषता है। और जो बैल के पीछे का जो कुबड़ बोलते हैं, जो ऊपर का हम ये आता है, तो उससे वो सूर्य नाड़ी है। इसीलिए यहाँ पर अग्नि तत्व ही काम करता है। यह ज्योतिर्लिंग भी अग्नि तत्व की मिसाल है। और यहाँ पे उसे खींचा गया है, उसे जोर से पकड़ के पीछे खींचा गया है, यानी वो जमीन में धंस रहा था, इसीलिए सभी पांडवों ने मिलकर उसे जो खींचा है, तो इसीलिए उसको जो हानि पहुंची है ऐसे समझते हैं। तो यहाँ घी का हम लोग अभिषेक करते हैं। यहाँ पर जल जल का अभिषेक नहीं होता है, तो सिर्फ घी का ही अभिषेक यहाँ पे करते हैं। सुबह अगर हम 12 बजे के पहले गए, तो हमें इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए देते हैं। मगर दोपहर 12 बजे के बाद इस शिवलिंग को हाथ लगाने कोई देता नहीं है। इस शिवलिंग की महिमा यही है कि यह यहाँ का सूर्य नाड़ी के ऊपर यह अग्नि तत्व का स्वरूप है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और यह हमें सभी अपने सगे संबंधियों के जो हमारे हाथ से जो दुर्घटना घड़ी है, तो उससे हमें छुटकारा देता है। ऐसे यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। पहले इसका दर्शन लेते समय हमें 5 पांडवों से मिलकर ही अंदर आने के लिए उनके नाम से एक एक खाम
एक एक जो हम पिलर्स बोलते हैं वैसे तैयार किए हैं, और सभी को नमन नमन करते हुए हम अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। अब पशुपतिनाथ, क्योंकि केदारनाथ की जो विशेषता है वो पशुपतिनाथ के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो वह आधी हो जाती है। तो इसीलिए पशुपतिनाथ जो है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू से स्थित उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में उनका यह हिंदू मंदिर है। यह शिवजी का एक पवित्र स्थान जाना जाता है। जो कोई व्यक्ति इस स्थान में दर्शन करता है तो उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। देखो, इस पशुपतिनाथ की भी यही विशेषता है। यहाँ पर हमें अपने सगे संबंधियों के मृत्यु के कारण से मुक्तता मिलती है, और यहाँ पर हमें पशु योनि से मुक्ति मिलती है। यानी ऐसी मान्यता है, तो अगले किसी भी जन्म में हमें पशु की योनि मिलेगी नहीं। पशुपतिनाथ का मस्तक जो है जहां गिरा था, यानी इस बैल का जो मस्तक जहां पर निकला था वहां पर यह मंदिर बनाया गया है। पशुपति, इसका अर्थ क्या है? तो पशु यानी जीवन, पति यानी स्वामी। यस, जीवन की वह देवता है। पशुपतिनाथ के 4 मुख है। तो पूर्व से हमें तत्पुरुष दिखता है, पश्चिम से सज्जोत दिखती है, उत्तर से वामवेद और दक्षिण से अघोरा। यहाँ पर इसीलिए इन 3 जो है वह सात्विक रूप है, मगर चौथा जो है दक्षिण वाला वह शिवजी का अघोरा रूप है। इसीलिए यहाँ तंत्र विद्या को ज्यादा बढ़ावा मिला है। यह हम सिर्फ सुन रहे हैं। और पशुपतिनाथ का जो पूजा का या ये सब है, तो वहां पहले वहां बलि चढ़ाई जाती थी, मगर अब वो बंद हो गई है। यह थे नेपाल के पशुपतिनाथ। इस तरह से हम केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। 12 ज्योतिर्लिंग में यह 11वां स्थान का हमारा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, और ध्यान के माध्यम से आज केदारनाथ की यात्रा करते हैं। आप जिस स्थिति में बैठे हो वहीं पे सुखासन, पद्मासन, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपनी दोनों पैरों को क्रॉस कर दीजिए, दोनों हाथों को अपनी उंगलियां में मिक्स कर दीजिए और अपनी गोदी पे रख दीजिए, या आपको ज्ञान मुद्रा लेनी है तो आप वह भी ले सकती है। आंखों के ऊपर का चश्मा आप निकाल देंगे और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हम केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हमारा पूरा शरीर, मन शिथिल हो चुका है। तनाव रहित यह मन
मेरा मन पूरा तनाव रहित हो चुका है। सभी विचार खत्म हो चुके हैं। पूरे मन से, तन से रिलैक्स हो चुके हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। हम सभी इस केदारनाथ के दर्शन के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माँ गंगा यहाँ पर हमें
अपने महाकाय स्वरूप में दर्शन दे रही है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, एक एक स्थान पार कर कर हम आहिस्ता आहिस्ता केदारनाथ की इस पुण्य पवित्र एक पर्वत राजी की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते केदारनाथाय। कठिन सा रास्ता है, मगर हम मन से ओम नमो रुद्राय, ओम नमो भगवते केदारनाथाय इस जप करते हुए, मन एकाग्र करते हुए इस पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर चढ़ रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता आंखों से हमारे अंदर चली आ रही है। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं से हमारा शरीर कांप उठा है, मगर केदारनाथ जी से मिलने की चाह हमें किसी भी संकट का सामना करने के लिए हम तैयार है। उसके द्वार पर हम आए हैं, तो वह हमें दर्शन तो देंगे ही। चलते चलते हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि हमारे सभी देवी देवता इतने ऊपर जाकर विपत्तियों की स्थिति में क्यों बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ तो ध्यानी है, वो निरंतर ध्यान में रहते हैं।
भक्तगण जब कठिन तपस्या करते हैं तभी वह प्रसन्न होकर उनके लिए इस धरती पर आ जाते हैं। हिमालय की गोदी में इसीलिए तो भगवान ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में आराधना कर रहे हैं। और उनसे मिलने की मनीषा लेकर हम भी उनके द्वार तक सभी कठिनाइयां पार करते हुए पहुंच रहे हैं। बड़ा कठिन सा रास्ता पार करते करते हम बर्फीली जो चट्टानें हैं, कई कई जगह पर बर्फ के कारण रास्ता बंद हुआ है, तो कई जगह पर चलते चलते पैर फिसल के हम खाई में गिर जाने का डर। मगर बाबा केदारनाथ की कृपा से कोई भी दुर्घटना नहीं होती। उनकी कृपा सभी भक्तों पर उनकी प्यार की नजर, स्नेह भरी करुणामय नजर हम सभी को उनके मंदिर तक लेकर पहुंचती है। और अब हम बाबा भोलेनाथ के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर के सम्मुख खड़े हुए हैं। हमारी थकान पूरी निकल चुकी है। हम बेहद प्रसन्न हुए हैं सामने उनका यह मंदिर देखकर। उसके पीछे हिमालय के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़, इतनी प्रसन्नता भरी
उनका यह निवास स्थान देखकर, यह मंदिर देखकर हम आनंद विभोर हो गए हैं। हमारे मन के सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं और उनसे मिलने के लिए हम तैयार हो गए हैं। इस मंदिर की रचना देखकर ही हम दंग रह जाते हैं। नंदी महाराज को दर्शन करके हम मंदिर के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। पहले सहदेव जी का खाम, बाद में नकुल, उसके बाद में भीम, अर्जुन और धर्मराजा, इस 5 पांडवों के जो पिलर है उनको हम सभी ने नमन किया है और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के सम्मुख आकर हम अब बैठ गए हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने मन में यह केदारनाथ जी का स्वरूप अपनी बंद आंखों के सामने लाइए। बंद आंखों से प्राप्त हो रही ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। अपने बंद आंखों से आंखों में आने वाली यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा, उसे महसूस कीजिए मास्टर्स।
इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से हम एक रूप होते जा रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा को हम अपने अंदर समाये जा रहे हैं। बंद आंखों से हमें यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इनका एक अलग ही रूप हमारे सामने मन में उभर रहा है। कल्प भी शिव है, काल भी शिव है, जीवन का उद्धार भी शिव है। कंठ में विष है, माथे पर चंद्रमा है, भस्म के रंग का श्रृंगार भी शिव है। नटराजन अवतार शिव है, डमरू बजाता शिव है। शिव ही शक्ति, शिव ही योग है, कर्म का आधार भी शिव है। जटा में गंगा और त्रिनेत्रधारी शिव सृजन भी है और संहार भी है। रुद्र भी वो है, रक्षक भी है, जग के पालनहार शिव है। ऐसे इस शिव महिमा को हम इस केदारनाथ में पा रहे थे। हमारी आंखों के सामने भगवान शंकर का यह अलग ही रूप आ रहा है, दिखाई दे रहा है। कर्पूर जैसा शिव का रंग जो कर्पूर गौर कहलाता है, चिता भस्म जो वह राख के रंग का आवरण है, गंगा जो भगीरथ के कठोर परिश्रम से इस पृथ्वी पर आ गई है, उसका जो भयानक आवेग था उसे भगवान शंकर ने अपने जटे में धारण किया, इसीलिए वह गंगाधर कहलाते हैं। चंद्रमा जिनको उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है, चंद्रमा यानी क्षमा, ममता और प्यार, वात्सल्य, इसका रूप यह भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया है। नाग शिव जी ने हलाहल समुद्र मंथन से जो निकला हुआ विष प्राशन किया, इस विष का दाह कम होने के लिए गले में नाग पहना है, क्योंकि नाग की काया या सर्प की काया ठंडी होती है और जिस गले से उन्होंने विष का प्राशन किया है, वह दाह कम होने के लिए उन्होंने अपने गले में सर्प की माला पहन के रखी है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जिसे त्रिनेत्र कहलाया जाता है, यह तेज तत्व का प्रतीक है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य
ये तीनों कालों को पहचानने वाला, देखने वाला यह त्रिनेत्र। ऐसा कहा जाता है कि इस महादेव का तीसरा नेत्र अगर खुल गया तो किसका भी मृत्यु आ सकता है। यह क्रोध का प्रतीक है, मगर यह सत्य का मार्गदर्शक है। न्याय अन्याय से परे होकर वह सत्य को देखते हैं, जानते हैं और हम सभी को वक्त आने पर दिखाते भी है। जो उन्होंने बाघ का यानी टाइगर का जो कपड़ा यानी चमड़ी का कपड़ा पहना है उसे व्याघ्रांबर कहते हैं। टाइगर यानी रजोगुण का तमोगुण का प्रतीक है। ऐसे रजो और तमोगुण को उनका नाश करके शिवा ने यानी भगवान शंकर ने उन्हें उनका आसन बनाया है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने लिए जो जो कुछ स्वीकार किया है उस स्वीकार को हम किस अर्थ से देखते हैं वैसा हमें प्रतीत होता है। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस ज्योतिर्लिंग से एक रूप होते समय हमें भी यह तमोगुण रजोगुण हमारे अंदर से बाहर निकाल देने चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित भी नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ आनंदमय आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। सिर्फ आनंदमय आत्मा। केदारनाथ की इस स्वर्णिम ऊर्जा के साथ मैं जुड़ गया हूँ। इस ज्योतिर्लिंग से आने वाली स्वर्णिम ऊर्जा का अनुभव कीजिए, जो आपकी आंखों से आपके शरीर में हृदय तलक जा रही है। अपने दोनों हाथ अपने हृदय के ऊपर रख दीजिए। ओम नमः शिवाय के संगीत से अपने आप को पूरा भर दीजिए। इस मंत्र धुन आपके हृदय में जा चुकी है, जा रही है। भगवान केदारनाथ की ओम नमः शिवाय की धुन आपके कानों से आपके हृदय तक जा पहुंची है। बंद आंखों से आने वाला यह प्रकाश, यह स्वर्णिम प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच चुका है। आपके हृदय में वो आ रहा है, उतर रहा है। हमारी आती जाती सांसों से बाहर का बाहर का गंध अपने हृदय को पुलकित कर रहा है। सभी संवेदना हमारे हृदय में विलीन होती जा रही है। हमारा हृदय रोमांचित हो चुका है। हमारे शरीर के बाहर और अंदर जो एक दिव्य अस्तित्व जो हमें समझ आ रहा है, उसका अनुभव लीजिए। ऊर्जा हमें
सुख प्रदान कर रही है, आनंद विभोर कर रही है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के द्वारा हमें इस स्वर्णिम ऊर्जा का अवसर प्राप्त हो चुका है। इससे अपने हृदय, मन में, बुद्धि पे, शरीर में, सब जगह उसे स्थान दीजिए। हमारी पंचेंद्रिय सभी के सभी इस हृदय में विलीन हो चुकी है। इसका अनुभव लीजिए। हमारा हृदय एक विशाल कमल जैसा खुल चुका है। एक विशाल हृदय कमल हमारे अंदर का शिव तत्व, यानी यह कमल हमारे शरीर की इंद्रिया, इसकी पंखुड़ियां, एक मधुर सा गंध हमें आनंद दे रहा है। बाहर से बहने वाली यह हवा हमें उस गंध का आनंद दे रही है। इस शिव तत्व को हमने अपने अंदर स्थान दिया है और मन से उनकी पूजा भी की है। मैं शिव हूँ। मैं शिव स्वरूप हूँ। वह और मैं अलग नहीं, हम एक है। मेरे सांसों के मालिक आप हो। मैंने अपना संपूर्ण देह, मन, शरीर, आत्मा सभी
आपके यहाँ आपके सामने रख दिया है। मैं आपके शिव तत्व में विलीन हो चुका हूँ। इस मानस पूजा से मेरे गत जन्म की सभी कर्म नष्ट हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने आज तक किए हुए जाने अनजाने में जो भी बुरे कर्म है वह भी आपके एक निरंतर कृपा से सब के सब खत्म हो चुके हैं। मैंने जिन जिन आत्माओं से गत जन्म में, इस जन्म में या बहुत पहले पहले जो जन्म थे उन जन्म में भी जो जाने अनजाने में मनसा काया वाचा से जिन जिन का अपमान किया है, दुख दिया है, उन सभी से मैं मन से माफी मांग रही हूँ। मैंने जाने अनजाने में किए हुए कर्म से अब आप ही शरणागति दोगे। मैं आपके चरणों में शरण आई हूँ। मैं क्षमा मांग रही हूँ। और इस मेरे बाकी बचे हुए इस शरीर से, मेरे कार्यकाल से मैं सभी जग को प्रेम तत्व का ज्ञान बांटना चाहती हूँ। सेवा तत्व से उनकी सेवा करना चाहती हूँ। इस विश्व के सभी प्राणियों से, सभी पंछियों से, सभी वृक्षों से, पंच तत्वों से, पत्थरों से, इस धरती पर, इस विश्व में भगवान शिव जी ने जिन जिन प्रजातियों को जीवन दान दिया है उन सभी की मैं
मन से माफी मांग रही हूँ। काया वाचा मने, यानी मन, इस देह से, इस काया से, इस वाणी से और इस मन से, इन आंखों से किसी का अपमान हुआ है तो मैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माफी मांग रही हूँ। हम सभी शिव स्वरूप है, शिव के अंश है, और इस शिव स्वरूप, शिव अंश से अब हमें शिवलोक की ओर प्रस्थान करना है। हम अपने मन से सारे षड्रिपु निकाल कर बाहर फेंक चुके हैं। हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई भूल कर भी गलत ना हो, क्योंकि अब हम ध्यान के मार्ग में आ चुके हैं। हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज को पहचानने लगे हैं। इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हम अपने संबंधित सभी रिश्तेदारों से, सभी हमारे चाहने वालों से, सज्जनों से, संबंधियों से, हमारे दोस्तों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अनजाने में हमसे हुई भूल का हम हमें अब ज्ञान हुआ है, और उस ज्ञान के कारण ही हमने इस ध्यान में भगवान शिव से
उन सभी आत्माओं के लिए हमने माफी मांगी है। हम क्षमाशील तत्व को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। हमारा मन, शरीर अब पूरा शांत हो चुका है। केदारनाथ भगवान की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बरस रही है। और आहिस्ता आहिस्ता अब हम इस ध्यान की श्रृंखला से हमारे भौतिक जगत में आने के तैयारी कर रहे हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उनको साष्टांग दंडवत करते हुए हम उनको अपने दिल में, अपनी आंखों में समाये हुए प्रसन्न मन से इस ध्यान से हम अब बाहर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पैरों को हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां विलग करके उनको एक में के ऊपर दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों के ऊपर रख देंगे। मिली हुई ऊर्जा को अपने अंदर समा लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दीजिए और प्रसन्नता पूर्वक सभी को हम मन से धन्यवाद करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी अपने ज्ञात अज्ञात सद्गुरु, सभी देवी देवताओं को, सभी को हम और इस ज्ञान सागर के इस धरोहर को भी हम मन से धन्यवाद देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। अद्भुत जानकारी और अद्भुत ऊर्जा, बहुत ही अधिक ऊर्जा महसूस हुई है। थैंक यू सो मच मैम। यस मास्टर, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। मास्टर्स, आप सभी अपने वीडियोस भी ऑन कर लें। हमारे साथ गेस्ट आते हैं, जानकारी देते हैं और आप सभी के वीडियोस ऑफ रहते हैं, तो प्लीज पॉसिबल है तो अपने वीडियोस ऑन करें। आत्मवंदन सुजाता मॅम. आत्मवंदन. नेहमीसारखं तुमचं खूपच छान अमेझिंग
तुम्ही डायरेक्टली त्या त्या स्पॉटला तुम्ही पोहोचवून देतात आणि ती ऊर्जा प्रत्यक्षात इथं फील होते. तर खरंच खूप छान. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. थैंक यू. यस, और कोई मास्टर? आत्मबंधन मैम. आत्मवंदन. ध्यान और ज्ञान बहुत अच्छा हुआ मैम आज का. 11वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए और बहुत एनर्जी थी जैसे रामेश्वरी मैम ने बोला. और कुछ फीलिंग्स भी ऐसी ही थी बिकॉज हर बार नई नई ऊर्जा मिलती, नई नई एनर्जी मिलती है मैम. हम्म. उनकी कृपा पशुपतिनाथ है. जो है केदारनाथ में, हम्म. की कृपा है. और मैं दोनों से ही बहुत नजदीक हूँ बट मैं जा नहीं पाया हूँ. ओके. हूँ नॉर्थ का. और हम्म. पशुपतिनाथ घर से बहुत नजदीक है मैम. मैं अभी अभी गया नहीं हूँ हाँ. बट हम लोग का जो घर है नेपाल बॉर्डर के पास है. अच्छा. ऑलमोस्ट नेपाल से हम लोग देखेंगे तो साइकिल से भी जा सकते हैं. हमारे टाइम पे ग्रैंडफादर्स हमारे साइकिल से ही जाते थे नेपाल. अरे बाप रे, बहुत ही बट नजदीक है अब यानी. आप लोग गोरखपुर है ना मैम. आप गोरखपुर जानती होंगी. गोरखपुर हाँ, से पता है. नेपाल बॉर्डर हाँ, नेपाल बॉर्डर नजदीक है गोरखपुर से. 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो वहां से बहुत नजदीक है. हाँ. तो पहले हमारे यहाँ पे शादियां भी हुई हैं वो साइड में, काठमांडू साइड में. लोग वहाँ पे हम्म. गए भी, हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ पे हैं. बट हम हम्म. नहीं कभी जा पाए. भोलेनाथ जी के कभी कृपा रही दर्शन. तो वहाँ वहाँ पे भी दर्शन करेंगे. और बहुत मान्यता है रुद्राक्ष और ये सब चीजों का भी बहुत हाँ, वहां पर. बट ये है आज की एनर्जी से केदारनाथ पशुपतिनाथ जी दोनों के ही एनर्जी हम लोगों को मिली है. और बहुत ही पावन दिन है मैम. आज सोमवार का दिन है. हम्म. सोमवार के दिन श्रावण सोमवार और जो बोल सकते हैं. तो पशुपतिनाथ केदारनाथ जी के दर्शन कराया आपने. धन्यवाद मैम, धन्यवाद. धन्यवाद. यू सो मच शिव प्रकाश जी. यस, आशा मैम, अनम्यूट करें. अद्भुत ऊर्जा. आप कितना अच्छा समझा रहे थे. अ, ऐसा लग रहा था कि पशुपतिनाथ का याद आ गया. हम गए थे कि नेपाल. हम्म. तो वो मंदिर का जो आप जैसे चार द्वार बताए थे ना, हम्म. चार मुख और चार द्वार बराबर चार है. मुख, हाँ, हम्म. उसका दर्शन किए थे हमने. तो अच्छा. बिल्कुल वैसा ही जैसा समझाया आपने. जो एक तो असुर का मतलब हम्म. अघोर. घोर, हाँ, घोरा. हम्म. अघोरा. तो हाँ, वो उस द्वार को भी ऐसे सजाया गया है. हाँ. बाकी तीन द्वार एकदम से रोशनी से बड़ा हुआ था है. हाँ, सो बराबर. वो बहुत अच्छा. सात्विक द्वार है ना, इसीलिए. हाँ, हम्म. राइट. वो अच्छा लगा बहुत. थैंक यू सो मच. इतना यस. अच्छा दर्शन करवा दिया फिर से. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू आशा मैम. जी, जी हीरामणि जी. आत्मबंधन. आत्मबंधन. बहुत अच्छा लगा मैम. पूरा एक एक चीज की यात्रा हो रही है अभी तो. केदारनाथ भी, पशुपतिनाथ का तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि दोनों का कनेक्शन है. हाँ. आज पहली बार मालूम हुआ. यस. और ध्यान बहुत अच्छा लगा.
और तभी वो करवाते हैं हम लोग, हम सभी से। उनकी इच्छा है तो वो करवा लेते हैं अपने से। जिसके माध्यम से हम लोग मतलब आत्मा के रूप से पूरा हाँ, दर्शन, पूरा दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ, आत्मिक रूप से। हम्म। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है एकदम वो पूरा दिन फिर उसकी ऊर्जा बनी रहती है। बनी रहती है, ऐसा बराबर है। लगता है। हम्म। ये है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यस। रामेश्वरी मैम, ये सुबह वाला लिंक नहीं आया है, मेरे को सुबह ध्यान नहीं हुआ। कौन सा सुबह वाला? वो जो ये गुजरात, पीएमसी गुजरात वाला, मैं सुबह उठ कर ध्यान करती हूँ, उससे जुड़ती हूँ उसमें। आज तो वो नहीं हो पाया मेरा, फिर बाद में यूट्यूब से किया। ये कहाँ से आती है? मेरे पास ये लिंक नहीं है इसकी। अच्छा। हाँ, ये आप ध्यान सागर से जुड़े हो, तो शिव हाँ, प्रकाश जी आपको कुछ आइडिया है तो आप बोल सकते हैं। नहीं ना? नहीं मैम, ये ध्यान सागर में तो कोई ऐसा लिंक आता नहीं है। ऐसा नहीं आता, वो गुजरात वाला है ना ग्रुप, उससे हाँ, जुड़ी। आप पीएमसी गुजरात या सोहम से जुड़ी हुई हैं तो वहां पे ये लिंक आता है। अ, हाँ, सोहम में पीएमसी गुजरात में पीएमसी राजकोट का है, पीएमसी अहमदाबाद का भी है। तो आपको हाँ। देखना पड़ेगा कौन से पीएमसी में जुड़ी हुई हैं आप। जीटीपी क्या बोलते हैं, 33 डी लिखा हुआ है उसमें, सुबह आता है ये ग्रुप है अच्छा, उसमें। तो वो जेटीटीपी का रहेगा। वो फिर वो टीम अलग है, वो एडमिन टीम अलग है। अच्छा अच्छा। नहीं, हम्म। कभी कभी आप वो बनती है ना उसमें, वो क्या बोलते हैं उसको। होस्ट। हाँ, अच्छा, अभी जो लिंक शेयर कर रहे हैं वो सुबह का, ये महायोग ध्यान कुंभ जो ऋषिकेश में होने वाला है ना, उसका लिंक शेयर करते हैं सुबह। तो वो तो हाँ, अगर आप ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में, तो वो तो शेयर डेली होता है। तो बस फिर सुबह चेक करूंगी उसको फिर। हाँ। तो 4:30 बजे तो खुल जाता है पूरा वो। हाँ, अभी जो लिंक है ना, उसका टाइमिंग 4:45 है। उस समय शेयर करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई मास्टर? ठीक है मैम, अभी और कोई हैंड रेज नहीं है। तो थैंक यू मैम, कल हम दोबारा रात को 9 बजे मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता था, जिसके आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, और यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी साधकों को भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। डिवाइन नाइट।